आज की वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से भाग 2 बहुविकल्पित प्रश्न उत्तर आप सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सवालों पर। दोस्तों पहला सवाल देखें, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने, सादिक अली समिति ने, राजमनार समिति ने, सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने। तो दोस्तों इसका उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। सवाल नंबर 2, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति एक उच्च स्तरीय समिति थी जिसे 1977 में भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। दोस्तों सवाल नंबर 3 देखें, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति, रजनी कोठारी समिति, राजमनार समिति, एजी नूरानी समिति। तो दोस्तों इसका उत्तर है अशोक मेहता समिति। सवाल नंबर 4, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? कृष्णमाचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीडी सेठी समिति, एनजी रंगा समिति। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। सवाल नंबर 5, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1956, 1958, 1959, 1961। तो दोस्तों इसका 1958। सवाल नंबर 6, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी। सवाल नंबर 7, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? ग्राम सभा एवं जिला परिषद, मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। सवाल नंबर 8, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार से, पंचायती राज से, बैंकिंग प्रणाली से। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पंचायती राज से। सवाल नंबर 9, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 1 है जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, 3 है BR मेहता समिति और 4 है अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पहला 3 आएगा, 4, 1 एवं 2। सवाल नंबर 10, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, KN काटजू, जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अशोक मेहता। दोस्तों सवाल नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ग्राम सभा व पंचायत। सवाल नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ग्राम पंचायत व पंचायत, ग्राम सभा व पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है जिला परिषद। सवाल नंबर 13 देखें दोस्तों, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो दोस्तों इसका उत्तर है ग्राम सभा। सवाल नंबर 14, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है? प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, खंड विकास पदाधिकारी। तो दोस्तों इसका उत्तर है खंड विकास पदाधिकारी। सवाल नंबर 15,
जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो दोस्तों इसका उत्तर है समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। सवाल नंबर 16, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि। राजनीति चेतना का विकास, विकास, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो दोस्तों इसका उत्तर है राजनीतिक चेतना का विकास। सवाल नंबर 17, पंचायती राज की प्रधान समस्या है। निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ। तो दोस्तों इसका उत्तर है दलगत राजनीति। सवाल नंबर 18, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, शिक्षा परिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है जिला परिषद। सवाल नंबर 19, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर के ऊपर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। सवाल नंबर 20, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक खाली स्थान है। प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय, परामर्शदात्री समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रशासनिक प्राधिकरण। सवाल नंबर 21, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने इस प्रकार के सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 22 दोस्तों, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। पहला ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा है आपका जिला परिषद। उत्तर निम्नलिखित कोडों में चुनिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, 1, 2, 3 वरीयता क्रम है। सवाल नंबर 23, पंचायती राज विषय है। समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेषाधिकार सूची में। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, राज्य सूची में। सवाल नंबर 24, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, स्थानीय मेलों का कर। सवाल नंबर 25 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 81, 72वां, 71वां, 73वां। तो दोस्तों इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। सवाल नंबर 26, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो दोस्तों इसका उत्तर है पंचायत सेवक। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, तहसील स्तर। सवाल नंबर 28, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ए, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, सी, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है लोकतंत्र में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। सवाल नंबर 29, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 21 वर्ष। सवाल नंबर 30, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा।
तो दोस्तों इसका उत्तर है माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। सवाल नंबर 31, पंचायत राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, सरकारी अनुदान। सवाल नंबर 32, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रखंड स्तर पर। सवाल नंबर 33, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, सरपंच? तो दोस्तों इसका उत्तर है खंड विकास अधिकारी पदाधिकारी। सवाल नंबर 34, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 35, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर, बीकानेर? तो दोस्तों इसका उत्तर है नागौर। सवाल नंबर 36, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1953, 1954, 1955, 1957? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1957 ईस्वी को। सवाल नंबर 37, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? डी है, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सवाल नंबर 38, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर? तो दोस्तों इसका उत्तर है सरकारी अनुदान पर। सवाल नंबर 39, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, मेला एवं बाजार कर। सवाल नंबर 40, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक निरीक्षण प्राधिकरण? तो दोस्तों इसका उत्तर है एक प्रशासकीय अधिकरण। सवाल नंबर 41, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर है 6 माह की अवधि के अंदर। सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली? तो दोस्तों इसका उत्तर है चेन्नई। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना 1688 में की गई थी। यह मद्रास प्रेसिडेंसी नगर में स्थापित हुआ था और बाद में मुंबई और कलकत्ता में 1726 में भी स्थापित किया गया था। चेन्नई नगर निगम आधिकारिक तौर पर चेन्नई निगम, जिसे पहले मद्रास निगम के रूप में जाना जाता था, और वह नागरिक निकाय है जो भारत की चेन्नई पूर्व में मद्रास शहर को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 43, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? दोस्तों इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में। सवाल नंबर 44, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतल वाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमतैया समिति? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी,
बलवंत राय मेहता समिति। सवाल नंबर 45, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई? बलवंत राय मेहता समिति, आर दिवाकर समिति, अशोक मेहता समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। सवाल नंबर 46, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी रामगोपालचारी, जे बी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता। सवाल नंबर 47, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 48, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को, एल.एम. सिंघवी को, जी.बी.के. राव को, आचार्य नरेंद्र देव को। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, बी.आर. मेहता। सवाल नंबर 49, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन अधिनियम पेश किया था, जिसने स्थानीय निकायों में निर्वाचन सदस्यों को शामिल किया गया और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिला। सवाल नंबर 50, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, ग्राम सभा। तो दोस्तों ये हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से। आगामी परीक्षा छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी की होनी है। ये प्रश्नोत्तरी बहु उपयोगी हो सकती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। धन्यवाद दोस्तों।